मतलब ये बताइएगा कि इमरान खान साहब क्या बैरिस्टर गौहर साहब से नाराज़ हैं? कोई हमारे पास इत्तलात हैं जिसकी वजह से अली ज़फ़र साहब का नाम दिया गया, क्या समझते हैं? मेरा ख्याल नहीं है कि वो नाराज़ थे। बैरिस्टर गौहर साहब जो है उनके पास बड़ा अच्छा वक्त था कि वो उनको अल्लाह ने उन पर बड़ा मेहरबान हुआ, उसको मौका मिला, चेयरमैन बने। लेकिन ये इंतखाबी धांधलियों के बाद मेरा ख्याल है कि क़यादत की तरफ से जो अप्रोच थी या जो रिएक्शन था वो कोई काबिल सताइश नहीं था, और यहाँ पे बैरिस्टर गौहर को डिलीवर करना चाहिए था, इसमें वो नाकाम रहे हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि वो डिलीवर नहीं कर सके? मेरा ख्याल है कि ये तब्दीली के पीछे यही मुझे कार फरमा नज़र आती है कि 3 महीने लगभग रहे हैं चेयरमैन, और ये टेस्टिंग टाइम था उनके लिए, उनको डिलीवर करना चाहिए था। लेकिन बैरिस्टर गौहर हमारे दोस्त हैं, वो अब भी मतलब ये हमारे लिए इंतहाई काबिल कदर है। लेकिन अली ज़फ़र के चेयरमैन बनाने की फ़ैसले की मैं तायीद करता हूँ। हर एक शख्स का इम्तिहान है, हर एक शख्स जो है वो ये न समझे कोई किस मनसब पे बैठ गया तो ये उसका हुआ, मनसब उसका है जो उसका हक अदा करेगा। तो लिहाजा अली ज़फ़र साहब से हमारी तवक्कुआत हैं। कमिश्नर खुद जस्टिस इकरामुल्लाह खान ये 6 महीनों के अंदर जो है दोबारा इन्होंने री एम्प्लॉयमेंट हासिल की। फिर एक कानून ये भी है कि जो पेंशन लेता हो वो सरकार से दूसरी तनख्वाह नहीं लेगा, और इसी तरह जो वकला लिए हैं डायरेक्ट, चूँकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आज़ाद होना चाहिए, इसकी इंडिपेंडेंट हैसियत होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन के अपने जो मुलाजिमीन हैं उनको कभी मौका नहीं दिया गया, तो इन ग्राउंड पे इलेक्शन कमीशन को चैलेंज किया। तीसरी बात जो हम इस पिटीशन के ज़रिए इस अदालत उज़्मा के नोटिस में लाना चाहते हैं वो ये है कि कई अयाम से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों की तरफ से दायर की गई वो जरदारियों की समाअत कर रहा है, और अब जो ऑर्डर्स कर रहे हैं वो ये हैं कि जी ट्रिब्यूनल बन गए हैं। सेक्शन 9 इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत प्रोसीडिंग जो इलेक्शन कमीशन के सामने है वो इंक्विजिटोरियल है, यानी इन्होंने अपना ही फार्म 45 हमारे फार्म 45 के साथ चेक करना था, जो इतना भी नहीं किया गया। और मुल्क भर में वसी पैमाने पे नताइज में धांधली की गई। पाकिस्तान की आईनी, कानूनी, जमहूरी और सियासी तारीख की इतनी बड़ी चोरी कभी नहीं हुई है, और अपनी अहमियत के हवाले से ये केस जो है वो इंतहाई अहम नवीयत का है, जिसमें बुनियादी हकूक़ इन्वॉल्व हैं पाकिस्तानियों के, हक़ वोट जो चोरी किया गया है। तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने इन गुजारिशात के साथ मैंने आज पिटीशन दायर की है। मैंने इसमें ये भी इस्तदा की है कि हुकूमत साजी के अमल को 28 फरवरी से कबल जो है इसको स्टे किया जाना चाहिए, ताकि अगर जेनुइन जो उम्मीदवारान हैं जो जीते हुए हैं उनकी मेंबरशिप रिस्टोर होती है तो पूरे ये जो लैंडस्केप है हुकूमत साजी का वो तब्दील होता है। हमने अपने तई बहैसियत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक वकील के और बहैसियत मेंबर नेशनल असम्बली आर्टिकल 5 आइन के तहत ये मेरी एक ड्यूटी है कि मैं ऐसे सिग्निफिकेंस मामलात पे अपने फ़राइज़ अदा करूं। तो लिहाजा मैंने पिटीशन आज दायर कर दी है। उम्मीद है कि जल्द ये बेंच के सामने मुकर्रर होगी। इसमें इंतहाई अहम नवीयत के मामलात मैंने उठाए हैं, और जिस पे पाकिस्तान की सियासी और जमहूरी तकदीर जो है वो इन्हिसार करती है। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की मेरी इस्तदा तो ये है कि पूरी सुप्रीम कोर्ट इसको सुने, क्योंकि इससे अहम नवीयत का मुकदमा कभी आया ही नहीं है। अच्छा, शेख अफजल मरवत साहब, आज आपने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर कर दी है। 28 फरवरी को आपने कहा जो हुकूमत बनने जा रही है, हुकूमत साजी होगी, उसको रोका जाए, ये मुतालबा किया गया आपकी जानिब से। तो क्या इस वक्त मुल्क अफोर्ड कर सकता है, और कितना इसको मजीद लिंगर ऑन किया जा सकता है? क्योंकि अगर यहाँ से रोक दी जाती है तो फिर मामला तो बहुत आगे चले जाएंगे। नहीं, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ इतने दौरानिए के लिए रोक दे कि जब तक ये इस मुकदमे को फैसला कर ले। अब बड़ा आसान सा है
जो कमिश्नर रावलपिंडी का बयान है, इसके बाद उसके तासुर को ज़ाहिर करने के लिए DRO से बयान दिलवाए गए, फिर उसको मजबूर करके दूसरा बयान दिलवाया गया। मुल्क में बहुत सारी सियासी शख्सियात ने, पार्टीज़ ने, बशमूल जमात इस्लामी, पीर पगाड़ा साहब, अचकज़ई साहब, इन सब ने इन इलेक्शन का जो है वो इनको रिग कहा है। तो लिहाजा ये इंतहाई संगीन नबीयत के इल्ज़ामात हैं उन DROs के ख़िलाफ़, उन ROs के ख़िलाफ़, इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़। इनकी तहकीकात तो होनी चाहिए ना। अब तहकीकात का भी हक़ नहीं है, और जो उन्होंने फार्म 47 बनता है फार्म 45 की बुनियाद पे, आज तक एक फार्म 45 नून वाले, पीपल पार्टी वाले, MQM वाले मीडिया के सामने नहीं ला सके कि जी ये हमारे फार्म 45 हैं। और हम अपने सारे फार्म 45 भी लाए हैं, दीगर आज़ाद उम्मीदवारान की भी लाए हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ की भी लाए, एक ही हल्के में। अब 24 फार्म 45 एक जैसे हैं, और फार्म 47 जो है वो किस फार्म 45 पे बनाए अभी तक ना हमें इल्म है, न इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इल्म है। तो लिहाजा इसकी जानकारी होनी चाहिए। उनको हुकूमत बनाने की जल्दी है। आज जो पंजाब असम्बली में इजलास बुलाया है, इससे ये तासुर मिल रहा है कि उनको शायद समझ आ रही है कि अब वो अगर ताख़ीर होती है तो हुकूमत नहीं बना पाएंगे। तो लिहाजा ये इंतहाई अहम नबीयत का मुकदमा है, और शायद चंद एक ऐसे मुकदमे और भी आज दायर हो रहे हैं। इन सब को यकजा करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इल्तिजा है कि इसको सुने। PTI की जानिब से एहतजाज की कॉल दी गई है पंजाब असम्बली के बाहर, तो क्या आज के दिन एहतजाज करने से कोई फ़ायदा होगा? क्योंकि नून लीग एक क्लेम कर रही है कि हमने नंबर्स पूरे करने हैं, बल्कि 200 की फिगर इस वक्त बताई जा रही है जो कि उनके पास है मेंबरान। ये 300 की फिगर बता दें, कहाँ से ला रहे हैं? या तो लोटे जो हैं बनवा के अपने साथ शामिल कर रहे हैं, या फिर जो चोरी शुदा नशिस्तें हैं उन पे अपने बंदों को बता रहे हैं। तो ये 300 बता दें या 200 बता दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंतखाबात में दाखिले के हवाले से एक दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में आई, जिसमें चीफ साहब ने दरखास्त गुजार को जुर्माना आयद कर दिया, और उससे पहले भी जो इलेक्शन कमीशन के हवाले से दरखास्तें थी उसमें चीफ साहब ये कहते रहे कि इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है। तो आपकी दरखास्त पे भी कहीं ऐसा ना हो कि कोई जुर्माना आयद हो जाए, या कुछ वो जो सबूत मांगते हैं, कहते हैं रसीदें दिखाओ। गुजारिश ये है, फरियाद करना, शिकायत करना अर्शेरी का हक़ है। अब अगर इस डर से कि जी जुर्माने आयद होंगे कोई अदालत ही न जाएं, फैसला आने दो, देखते हैं ये इनके साथ क्या करते हैं। शेर अफजल मरवत साहब, मरियम नवाज साहिबा को कैसे देख रहे हैं बतौर CM पंजाब? इमरान रियाज की गिरफ्तारी से जो है आगाज़ हो गया है कि किस तरह की हुक्मरानी होगी। इमरान रियाज अपने ज़मीर का कैदी है। इस शख्स की पाकिस्तान में बुनियादी इंसानी हकूक़ की आज़ादी के लिए और लोगों में शऊर लाने के लिए बड़ी कुर्बानियाँ हैं। ये पाकिस्तान का असासा है। जिस तरीके से इनको गिरफ़्तार किया गया, जिस तरह उसके बुनियादी हकूक़ पामाल हुए, हैसियत पाकिस्तानी में इसकी शदीद मज़म्मत करता हूँ। इमरान रियाज तो बाहर आ जाएगा, लेकिन अपनी हुकूमत के आगाज़ में ही ऐसे कभी हरकत करके इन्होंने अपना चेहरा जो है बिगाड़ दिया है अवाम के सामने।